ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एफ फोटोग्राफी एंड फिल्म्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं अडोबी फोटोशॉप की ट्रेनिंग। ऑलराइट, अच्छा, जब आपका ये इंटरफेस आ जाता है सामने, तो आपको इस तरह करना है कि सबसे पहले ये चीज़ें समझ लें कि होता क्या है। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें यू कैन डू फोटो एडिटिंग, यू कैन डिज़ाइन समथिंग, बट जो मेन मकसद है वो ये है कि आप इसमें कोई भी चीज़ फोटो से रिलेटेड एडिट कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। फोटो मैनिपुलेशंस भी इसमें कर सकते हैं, मतलब एक पिक्चर अगर कलरफुल उसको करना है, उसके कलर्स चेंज करने हैं, या फिर उसके अंदर कोई दूसरी पिक्चर को मिक्स करना है, या कोई नई चीज़ क्रिएट करनी है, कोई इलिस्ट्रेशन को किसी फोटोग्राफ के साथ मिलाना है, या कोई पोस्टर डिजाइन करना है, कोई बैनर, बिलबोर्ड, ये सारी चीजें जो होती हैं जिसमें इमेजरी आती है, जिसमें कोई इमेज आए। जैसे फोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत ज्यादा लिंक करता है ये, क्योंकि ये फोटोशॉप है तो इसमें फोटोज पे काम होता है। और ये पिक्सेल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है। पिक्सेल्स क्या होते हैं? पिक्सेल्स आर टाइनी डॉट्स जिससे मिलकर हमारी एक इमेज बनती है। कोई भी इमेज को अगर हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे इसमें जूम करें तो वो छोटे छोटे डॉट्स नजर आएंगे आपको। इसका मतलब है कि वो पिक्सेल्स होते हैं। पिक्सेल्स से मिलकर कोई फोटोग्राफ बनती है। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास 5 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, 4 आ गए हैं, और स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल, जब तक जैसे जैसे बाकी लोग ज्वाइन करते जाएंगे तो हम लोग स्टार्ट और मजीद इसमें चीजें बता देंगे आपको। आज क्योंकि बेसिक फोटोशॉप की क्लास है तो बहुत ज़्यादा मैं बर्डन ऑफ नहीं करूंगा आप लोगों को, बल्कि आराम से और छोटी छोटी बेसिक वाली जो चीज़ें, जो समझने वाली चीज़ें हैं, वो सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा। जब आप फोटोशॉप खोलेंगे तो हो सकता है आपके पास इंटरफेस इस तरह का ना आए। जैसे मेरे पास ये रिसेंट लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये क्या चीज़ें? ये वो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने 15 दिन पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले खोले थे इस फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? हमारे प्रीवियस वर्क्स हैं जो मैं खोल चुका हूँ। आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ आएगा, या 2 बॉक्सेस भी बने हुए आ सकते हैं, जिसमें न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होगा, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्रिएट न्यू या ओपन। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि कोई भी इमेज को किस तरीके से हम लोग इसमें खोलते हैं, इसका इंटरफेस क्या होता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैंने एक वेबसाइट बताई थी, pexels.com। ठीक है, तो पहले उस पे जाते हैं, pexels.com, और यहाँ से आप कोई भी इमेज पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऑरेंजेस या कोई भी आपको फ्रूट की या कोई भी इमेज को कहीं मैनिपुलेट करना है या एडिट करना है या लगाना है, तो उसको ओपन किस तरह करेंगे, ये सिर्फ एक रैंडम चीज बता रहा हूँ। किसी भी इमेज को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे? आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये जो डाउनलोड बटन छोटा सा दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी पिक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड और मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। ठीक है, बैकग्राउंड टेक्सचर है, एब्स्ट्रैक्ट है, एचडी बैकग्राउंड है, फ्री बैकग्राउंड है। तो देखते हैं, हमारे पास फ्री बैकग्राउंड में बहुत सारे चीजें आती हैं, डिटेल्ड। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स आ सकती हैं जिसमें आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं मैनिपुलेशन के लिए। या कोई भी इमेज, अगर आप किसी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करते हैं या प्रोडक्ट के उस पर काम करते हैं, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिखेंगे तो आपके पास ऑप्शन भी आ जाएगा प्रोडक्ट का। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज एक है कि इस वेबसाइट के अंदर ये पिक्चर्स का सेक्शन है, ये वीडियोस का सेक्शन है, ये यूजर्स हैं। आपको अगर पिक्चर पे काम करना है तो आप पिक्चर पे यहाँ पे फोटोज वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फोटोज जितनी भी हैं, ये फोटोज हैं। ठीक है, अगर मैं इन्हीं को प्रोडक्ट लिख के अगर मैं वीडियोस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वीडियोस आ जाएंगी प्रोडक्ट से रिलेटेड। जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा उससे रिलेटेड, अगर आप इस सेक्शन में इस बटन पर हैं तो आपके पास वो चीज आ जाएगी। जैसे वीडियोस के बटन में हूँ तो वीडियोस आ जाएंगी मेरे सामने डाउनलोड करने के लिए। फोटोज के सेक्शन में हूँ तो फोटोज आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये इमेज डाउनलोड करता हूँ तो ये मैंने डाउनलोड कर ली इमेज। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड हो गई। अब मैंने 3 इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं फिल वक्त के लिए। अब मैं इनको खोल लेता हूँ। फाइल में गए,
ओपन में गए, कंट्रोल ओ इसका शॉर्टकट है। आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन होगा और ओ का बटन होगा, तो कंट्रोल और ओ इसका शॉर्टकट है। ये इमेज मुझे खोलनी है, तो या तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो खुल जाएगी, या फिर इस पर क्लिक कर कर सिलेक्ट हो गया, अब यहाँ पे ओपन का बटन दबा दूंगा तो भी खुल जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगा खुलने में, क्योंकि जितनी हैवी पिक्चर होगी, जितनी हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर होगी, उतनी देर से खुली। ये बात हो गई कि हाउ टू ओपन एन इमेज इन फोटोशॉप। ठीक है, ये सारे इसके टूल्स होते हैं। ये सारे टूल्स मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमेज साइज मालूम करने के लिए, यानी कि तस्वीर का असल साइज क्या है, ये क्लिक किया मैंने यहाँ पे जाके, तो देखें आपके पास डायमेंशन बता रहा है। अब क्योंकि मैंने बताया था कि पिक्सेल्स क्या होते हैं, पिक्सेल्स वो होते हैं जो डॉट डॉट मिला के कोई पिक्चर बनती है, उसको पिक्सेल्स कहते हैं। फोटोशॉप पिक्सेल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर पिक्सेल्स क्या होता है, एक मेजरिंग एक टर्म है। पिक्सेल्स होते हैं, इंचेस होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, ये सब एक ही चीज होती है। आपको देखना है कि आपको किस चीज में समझ आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंचेस कर देता हूँ इसको, ठीक है, यूजली लोग इंचेस में काम करते हैं, तो भाई ये इतना बड़ा, इसकी विड्थ है 67 और हाइट इसकी 50 है। रेजोल्यूशन क्या होती है, रेजोल्यूशन वो चीज होती है कि कितनी अच्छी क्वालिटी है पिक्चर की। सही है, रेजोल्यूशन 72 वेब के लिए होती है। ये बात जरूर याद रखिएगा कि रेजोल्यूशन जो है वो 72 पिक्सल्स पर इंच, सेंटीमीटर नहीं, इंच। पिक्सल्स 72 पिक्सल, चले इंचेस को भी छोड़ें, आप 72 रेजोल्यूशन याद रखें। कि कोई भी चीज अगर आप डिजिटली काम कर रहे हैं, यानी कि फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, वर्ड पे काम कर रहे हैं, या वेबसाइट के लिए कोई चीज बना रहे हैं, या ईमेल के लिए कोई चीज बना रहे हैं, तो उसकी रेजोल्यूशन हमेशा 72 रखेंगे। ये बात याद रहे। अगर आप कोई भी चीज प्रिंट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर हो गई, कोई बैनर हो गया, कोई पोस्टर हो गया, कोई भी चीज जो आप हाथ में पकड़ सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा पेपर जो प्रिंट आउट निकल सकता है। अब बिल बोर्ड को आप हाथ में नहीं पकड़ सकते, उसको दूर से देखा जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉजिकल बात करने जा रहा हूँ। ये चीज अभी से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी पहली क्लास है। कोई मुझे बता सकता है कि बिल बोर्ड की रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए? प्रिंट की रेजोल्यूशन मैं बता देता हूँ। कोई भी अगर कोई चीज, पहले ये चीज सुन ले, प्रिंट की रेजोल्यूशन जो है वो 300 होनी चाहिए। यहाँ पे 200 से लेकर 300 रेजोल्यूशन होनी चाहिए उस चीज की जो हम प्रिंट कर रहे होते हैं। A4 साइज हो गया, A3 साइज हो गया, 150 भी हो सकती है। ये मैक्सिमम है। जब आप प्रिंटर के पास जाते हैं प्रिंट आउट निकलवाने, तो आप देखिएगा वो अपने कंप्यूटर में फोटोशॉप पे खोल के आपकी पिक्चर या जो भी चीज आपको प्रिंट आउट निकालनी होगी, कलर्ड A4 साइज हो गया, A3 साइज हो गया, आप गए, आपने यूएसबी दी, उन्होंने प्रिंट आउट करने के लिए कंप्यूटर में अपने खोला डॉक्यूमेंट, आपसे पूछा हाँ यही प्रिंट होना है, आप कहेंगे हाँ यही प्रिंट होना है। तो रेजोल्यूशन देखिएगा, अक्सर वो रेजोल्यूशन चेंज करते हैं। यहाँ पे जाते हैं और रेजोल्यूशन को वो कर देते हैं 100। अगर आपकी 300 हुई भी है तो वेरी बेस्ट, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप उनको बोलेंगे 300 पे प्रिंट निकाल दो, 300 रेजोल्यूशन पे, तो वो हमेशा रेजोल्यूशन 300 पे नहीं निकालेंगे, 150 पे निकालेंगे, 200 पे निकालेंगे। उससे उनकी इंक कम इस्तेमाल होती है। तो रेजोल्यूशन 75 जो है, 72 जो है, वो रेजोल्यूशन यूज होती है वेब के लिए। कोई भी चीज अगर आप किसी को ऑनलाइन भेज रहे हैं, ऑनलाइन दिखा रहे हैं, कंप्यूटर पे दिखा रहे हैं, यानी कि प्रिंट आउट नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ कंप्यूटर की हद तक है कि वो कंप्यूटर में ही रहेगी तस्वीर, तो आप रेजोल्यूशन 72 रखेंगे। अगर आप प्रिंट निकालना है, कोई भी चीज प्रिंट आउट दे रहे हैं, किसी को प्रेजेंटेशन बना के दे रहे हैं, जो प्रिंट आउट निकलनी है, यानी कि कंप्यूटर से बाहर आनी है वो तस्वीर, तो उसकी रेजोल्यूशन 300 या फिर 150 से 300 रहेगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी आप रेजोल्यूशन रखना चाहते हैं। दूसरी बात ये, अगर आपकी रेजोल्यूशन 300 या 200 है, तो यहाँ इंचेस कम से कम रखेंगे, इतने ज्यादा नहीं रखेंगे, 10 रख लें। सही है, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी आप एडजस्ट कर लें, 10 या 15 जो भी। लेकिन एक ये चीज भी होती है कि विड्थ और हाइट, अब मुझे नहीं पता कि इसकी विड्थ और इसकी हाइट क्या है, जो कि हमने यहाँ से जाके मालूम किया था कि इमेज साइज में जाएंगे तो इसकी विड्थ और हाइट जो है वो डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे जाते जाके इंचेस में करता हूँ, तो ये बन रही है 67 तकरीबन, और ये 50 बन रही है। ठीक है, अब मैं इनकी रेजोल्यूशन को लॉक कर देता हूँ, इनके प्रोपोर्शंस को लॉक कर देता हूँ। इससे मुराद ये है कि जितनी मैं रेजोल्यूशन विड्थ की कम करूंगा, उसके हिसाब से फोटोशॉप हाइट की रेजोल्यूशन भी कम करेगा। साइज, सॉरी, ये साइजेस हैं, ठीक है, इंचेस में साइज लिखा हुआ है। तो ये लॉक का बटन है, इसको आपको एक दफा दबा देना है।
ये मैंने दबा दिया। अब क्या करूंगा, जैसे ही जितना साइज में अगर विड्थ का कम करता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली, उसके प्रोपोर्शन वाइज हाइट की भी ये रेजोल्यूशन साइज कम रख देगा अपने हिसाब से। अगर मैं ये चीज नहीं करता, यानी कि ये लॉक नहीं करता, तो अगर मैं यहाँ पे 20 रख देता हूँ और यहाँ पे 7 रख देता हूँ या 5 रख देता हूँ, तो देखें वो अजीब सा हो जाएगी। ये इमेज दिख रही है, यहाँ पे छोटा करके दिखा देता हूँ, ऐसी हो जाएगी इमेज। अब मुझे तो उस प्रोपोर्शंस में रखनी थी ना, तो इस वजह से हमेशा ये चीज लॉक करिएगा, उसके बाद यहाँ पे चेंजेस करिएगा। जैसे आपने फाइल न्यू पे किया, अच्छा ये मैंने खोल लिया है साइज का, ये डॉक्यूमेंट की सारे अलग अलग वेरिएंट्स, ठीक है। कस्टम क्या है, आप अपना कोई साइज बताना चाहते हैं कंप्यूटर को कि भाई इतने साइज का मुझे बनाना है, या फिर प्री मेड जो होते हैं वो प्रिंट में होते हैं। प्रिंट, कोई भी चीज अगर आपको प्रिंट करवानी है तो आप प्रिंट में जाएंगे, ठीक है। प्रिंट में क्या क्या साइजेस अवेलेबल हैं जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं किसी बाहर शॉप पे जाके। यूजली सबसे मोस्ट कॉमनली यूज A4 साइज होता है, ये रहा। अक्सर आपने देखा होगा जो प्रिंटर, जो प्रिंट आउट निकालते हैं, प्रिंटर्स जो बैठे हुए होते हैं बाहर, उनके पास A4 साइज का एक सेटअप लगा हुआ होता है। वो कहते हैं भाई A4 साइज पे निकाल दो, A5 साइज पे निकाल दो, A3 साइज पे निकाल दो। A4 साइज का एक नॉर्मल जैसे पेपर नहीं होता जिसपे लोग अक्सर प्रिंट आउट निकलवा रहे होते हैं, वो A4 साइज कहलाता है। यहाँ पे देखें इसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं, A4 साइज की डिटेल्स। अब ये देखते हैं, विड्थ हमेशा इंचेस में काउंट करेंगे, इंचेस कर देता हूँ। अब ये मुझे दिखाने लगा कि A4 साइज, जो पेपर साइज A4 का होता है जिससे हम अक्सर प्रिंट आउट निकलवाते हैं, वो A4 साइज पेपर कहलाता है, पेपर का नाम है A4। और पेपर का साइज क्या होता है, 8.2 बाय 11.6। ये इसका ओरिजिनल साइज होता है, इतना ही पूरे पाकिस्तान में ये चलता है। ये मार्केट में यही पेपर आता है A4 साइज का, जिसपे प्रिंट अक्सर लोग A4 पे निकालते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये इसने आपको बता दिया जब आपने यहाँ से इंचेस में कन्वर्ट किया। अक्सर ये चीज मिलीमीटर सेंटीमीटर उसमें हुई भी होगी, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। पिक्सल्स में काम हो रहा है लेकिन वो अलग बात है, लेकिन आप करेंगे इंचेस में, ठीक है। इंचेस किया, अब 8.2 बाय 11.6 ये आपका पेपर साइज बता रहा है, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या होती है, ओरिएंटेशन वो चीज होती है, ओरिएंटेशन जैसे पेपर कोई अगर स्ट्रेट फॉर्म में है, सही है, तो वो पोर्ट्रेट मोड पे है। यानी कि मैं आपको मिसाल देता हूँ आपके मोबाइल की। मोबाइल पे हर कोई जिस तरीके से सेल्फी लेते हैं ना हम लोग, या मैसेजेस पढ़ते हैं, तो उस अंदाज को, उस मोबाइल के जिस फॉर्म में होता है ना मोबाइल लंबा, उस पोजीशन को कहते हैं पोर्ट्रेट। तो ये पोर्ट्रेट पोजीशन है इसकी। अगर उसी पेपर को मैं लिटा दूंगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, तो ये हो जाएगा लैंडस्केप। अब ये हमसे पूछ रहा है फोटोशॉप कि क्या आपको अपना पेपर A4 तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन A4 साइज क्या आपको इस तरह चाहिए, इस तरह डिजाइनिंग करनी है कि आपका जिस तरीके से मोबाइल आप पकड़ते हैं उस तरीके से, या फिर उस तरह डिजाइनिंग करनी है कि आप मोबाइल को लिटा दें उस तरीके से, यानी कि लैंडस्केप। ये चीज समझ में आई, ओरिएंटेशन क्या होता है, समझ में आया? यस हाँ सर। हसीब, क्रिस्टोफर, हाजरा, क्लियर यस है सर। सर। ठीक है। ये ओरिएंटेशन होता है। अब ओरिएंटेशन में यूजली लोग पोस्टर इस पे बनाते हैं, जो पोर्ट्रेट मोड होता है उसमें अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन आपकी चॉइस है, इट्स अप टू यू कि आप पोर्ट्रेट सिलेक्ट करें ओरिएंटेशन में, यही, ठीक है। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन की। ये सारी इसकी सेटिंग्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। अभी से जिसने समझ ली तो वो जिंदगी भर के लिए बेहतर बेहतर हो जाएगा। रेजोल्यूशन मैंने बताया था, प्रिंट पे रेजोल्यूशन 300 रहेंगी, लेकिन जब आप किसी चीज पे काम कर रहे होते हैं उस वक्त आपकी रेजोल्यूशन कम से कम रहेगी, यानी कि 72 रख दें या 75 रख दें या 100 रख दें, चलो 100 इज इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। रेजोल्यूशन आप 100 रख दें। वैसे भी हम लोगों को प्रिंट तो निकालना नहीं है, लेकिन जब आप प्रिंट करने जा रहे हो, अगर कोई चीज, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि रेजोल्यूशन 100 इस वजह से रखेंगे ताकि आपका कंप्यूटर हैवी ना हो। अगर आपने शुरू से इसकी रेजोल्यूशन 300 रख दी ना, तो आपका कंप्यूटर क्रैश हो सकता है, आपका फोटोशॉप बंद हो सकता है, क्योंकि आपके पास इतनी मेमोरी नहीं होगी आपके कंप्यूटर में, या फिर आपके पास कोई हाई फाई कंप्यूटर नहीं होगा जो आप यूज कर रहे होंगे।
तो रेजोल्यूशन कम से कम रखें अगर आप इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन नॉट लेस देन 75। 75 से रेजोल्यूशन कम नहीं होनी चाहिए ताकि व्यूअर को एक अच्छी इमेज दिखे। अगर 75 से रेजोल्यूशन कम होगी तो आपकी पिक्सल्स पिक्सलेट हो जाएंगे, यानी कि इमेज जो है वो डिस्टॉर्ट नजर आए। इसलिए 100 रखें तो ज्यादा अच्छा है। आरजीबी क्या होता है, सीएमवाई के क्या होता है, ये कलर मोड्स। कलर मोड्स क्या होते हैं, सिर्फ दो कलर मोड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या तो आरजीबी या फिर सीएमवाई। आरजीबी का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। और सीएमवाई का मतलब क्या है, सियान मैजेंडा येलो एंड ब्लैक, के फॉर ब्लैक। ये कब यूज होता है और ये कब यूज होता है, जब भी आप कोई चीज वेबसाइट के लिए डिजाइन कर रहे हैं, या फिर ईमेल के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ मुझे ईमेल करने के लिए कर रहे हैं, या व्हाट्सएप पे बनाने के लिए कर रहे हैं, या कोई भी चीज डिजिटली कर रहे हैं, यानी कि उसका प्रिंट आउट नहीं निकलना, तो आप आरजीबी मोड रखेंगे, ये वाला आरजीबी मोड, आरजीबी कलर। अगर आपको कोई चीज प्रिंट आउट निकालनी है तो उसकी आप रखेंगे सीएमवाई।